हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत के तापीय प्रभाव के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बेसिकली जब क्या जो हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं बच्चों हम, तो होता क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर और रेजिस्टेंस व्हेन करंट पासिस थ्रू इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड इन जूल, यानी जब किसी चालक या प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे उत्पन्न ऊष्मा को विद्युत धारा का तापन प्रभाव कहा जाता है, और उत्पादित ऊष्मा को हम जूल में मापते हैं। फिर बात आती है बच्चों, ये ऐसा होता क्यों है। तो वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टर इज समटाइम कॉल्ड एज वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज द रेजिस्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी किसी प्रतिरोधक पर वोल्टेज को कुछ समय के लिए वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है, क्योंकि प्रतिरोधक विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट प्रोड्यूस, एच से अगर हम इसे डिनोट करें तो, यानी ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू कंडक्टर एल, यानी कंडक्टर के माध्यम से वर्तमान में सीधे अनुपात में है। फिर क्या देखने को मिलता है बच्चों में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर, यानी कंडक्टर के प्रतिरोध में सीधे अनुपात में है आर। और तीसरी चीज क्या देखने को मिलती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम और विच करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर टी, यानी उस समय के सीधे अनुपात में है जिसके लिए धारा चालक से होकर गुजरती है। और मैथमेटिकली आप इसे डिनोट कर सकते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से। बच्चों चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज जो आती है इसमें इम्पोर्टेंट, वो आती है जूल का नियम या जूल्स लॉ। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग वायर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, और इसको हम कई बार जूल्स हीटिंग इफेक्ट या जूल का हीटिंग भी कह देते हैं बच्चों। अब अगर हमें मैथमेटिकली देना हो तो Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या Q जो है जूल है, आई एम्पियर में है, आर ओम में है, और टी सेकंड में दिखाया गया है बच्चों, क्योंकि ये ही इनकी एसआई यूनिट है। फिर बात आती है बच्चों कॉजेज ऑफ हीटिंग ऑफ करंट, यानी धारा के ताप प्रभाव का कारण। तो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सेट अप, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, they undergo collision with the positive ions and atoms of the conductor. The average kinetic energy of vibration of the ions and the atoms increases as the temperature increases. यानी अब विद्युत धारा में जो तापीय प्रभाव होता है वो किस कारण से होता है ये बच्चों, जब एक बैटरी को किसी चालक के सिरों से जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और चालक के धनात्मक आयनों और परमाणुओं से टकराते हैं। इससे क्या होता है, कंपन मौजूद जो होता है वो होने लगता है, औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और इसी वजह से उनका तापमान भी बढ़ जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे एक तरह से और समझ सकते हैं बच्चों, कैसे कि कंसिडर करें एक करंट आई फ्लो हो रहा है एक रेसिस्टर आर में से, और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी प्रतिरोधक जो है वो भी है। अब टी टाइम जो है
उसमें चार्ज क्यू फ्लो करता है उसके बीच में, और जो वर्क डन है उस मूविंग चार्ज को करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वी क्यू से हम डिनोट कर सकते हैं। अब जो सोर्स है वी क्यू एनर्जी को टी टाइम में सप्लाई करता है, तो जब पावर इनपुट सर्किट का है सोर्स का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पावर क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन टी, यानी वर्क डन जितना किया, तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, जो कि हो गया वी अपॉन क्यू, क्योंकि वर्क डन कितना है, वी अपॉन क्यू बटे टी। अब इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो वी आई हमारे पास मिल जाएगा बच्चों। तो ये हो गया वी आई। अब अप्लाई करेंगे अगर ओम्स लॉ को, तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो उस हिसाब से हो गया एच इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू वी आई टी, जो कि हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में बच्चों। तो बच्चों ये वाला टॉपिक यहाँ होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।